कुएं का पानी। अकबर बिरबल की कहानी। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेकर कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वह एक आदमी आया। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतना पैसा तो था नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने का जुट गया। किसान ने पैसों को लेकर घर चला गया। अगले दिन सुबह होती है, किसान कुआं खरीदने के लिए निकल पड़ता है। उस आदमी के घर पहुंचकर किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय करने के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी। फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा बादशाह ने उस आदमी से पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे सिर्फ कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर बादशाह भी सोच में पड़ गए। बादशाह ने कहा, बात तो सही है। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में बादशाह नाकाम हो गए तो उन्होंने बिरबल को बुलाया। बिरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले बिरबल से जरूर लेते थे। बिरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बिरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बिरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम की नहीं आने वाली है। उसने राजा अकबर से फौरन माफी मांगी और कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार दे दिया। यह देखकर राजा अकबर ने बिरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी को धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपको धोखा पड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे कि इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। हमारी इस कहानी को लोग आगे भी शेयर करें और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके सामने अच्छी और नई स्टोरी ला सकूं। थैंक यू।